वेलकम दोस्तों। आज हम इन ये जो वीडियो है इसमें मिड कैप कंपनियां जो सब्सटेंशियली ऊपर से गिरी हुई हैं और जिसमें हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों, तो उनको मैं एक टेबुलेटेड चार्ट में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इसको देख सकते हैं आप लोग, एक बार इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन में सोच सकते हैं। बट इन कंपनियों की स्टडी आप खुद जरूर कीजिएगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहली कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड, मुरुगप्पन ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। ये देखिए, पीक से 25% डाउन है ना, और बॉटम से सिर्फ 8% चढ़ी हुई है। तो एक बहुत अच्छे बाइंग लेवल पे है दोस्तों। इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट चाहे तो चालू कर सकते हैं। फिर पीआई इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। ये पीक से 24% गिरी हुई और बॉटम से सिर्फ 14% चढ़ी हुई है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद स्कैफलर इंडिया लिमिटेड, स्कैफलर इज फैग बेरिंग जो बनाती है कंपनी। ये देखिए, ये पीक से 30% गिरी हुई है और बॉटम से 26% चढ़ी हुई है। तो स्कैफलर इंडिया जो है, जो भी फैग के बेरिंग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, रीजन ये रहता है कि जो एसकेएफ के बेरिंग बियर नहीं कर सकते, एसकेएफ के बेरिंग बहुत महंगे आते हैं। तो उनके पास, जैसे हम कार का सेकंड टॉप मॉडल होता है ना, टॉप मॉडल हम नहीं ले सकते, सेकंड टॉप ले सकते हैं, तो वैसे ही आपके पास फैग बेरिंग जो है एसकेएफ का सेकंड अल्टरनेट है। इसके बाद अगली कंपनी है दोस्तों बर्जर पेंट। बर्जर पेंट भी देखिए बहुत अच्छे लेवल पे है, 457 रुपए और 630 इसका पीक प्राइस था। ये पीक से 28% टूट चुकी है कंपनी दोस्तों। सो और नीचे सिर्फ 4% चढ़ी है। तो हम इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद एबीसी कैपिटल, 185 रुपीज का ये शेयर है दोस्तों, है ना। आदित्य बिरला कैपिटल, ये पीक से 25% टूट चुका है, नीचे से सिर्फ 15% चढ़ा है। तो आदित्य बिरला कैपिटल को लेने के बारे में हम सोच सकते हैं। इसके बाद सेल, 114 रुपए इसका प्राइस है दोस्तों। पीक प्राइस इसका 175 रुपए था और ये पीक प्राइस से 35% गिरी हुई है। सो सेल आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। स्टील सप्लायर, वर्ल्ड का बहुत बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर है। तो सेल के बारे में हम सोच सकते हैं। इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है दोस्तों। इसके बाद एस्ट्रॉल पाइप दोस्तों, ये एक लाजवाब कंपनी है और 1619 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है और 52 वीक लो भी इसका 1616 रुपए था। यानी कि आज ये अपने बॉटम पे खड़ी है। देखो, बॉटम से सिर्फ 0% ऊपर है, 52 वीक लो पे खड़ी है और ऊपर से 34% टूट चुकी है। सो ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में हम 500% सोच सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगली कंपनी भी ऐसी शानदार कंपनी है, टाटा एलेक्सी, जो पीक से 27% गिरी हुई है और नीचे से सिर्फ 6% चढ़ी है। तो टाटा एलेक्सी 6,653 रुपए के भाव में है, वेर इसका पीक प्राइस 9,100 रुपए के आसपास था। तो टाटा एलेक्सी में इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। हाँ, हाउएवर ये 24% गिरी है पीक से और नीचे से 27% चढ़ी है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट को आप थोड़ा सा होल्ड करके भी डिसीजन ले सकते हैं। वेयर आज लेना है तो आप आज भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि स्पॉट में आप धोखा खाओगे इसके चांसेस नहीं है। इसके बाद सोना कॉमस्टोर, ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। पीक से 23% गिरी है और बॉटम से सिर्फ 5% चढ़ी है। एक लाजवाब कंपनी है दोस्तों सोना कॉमस्टोर, इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजीज, ये 25% पीक से गिरी है दोस्तों, नीचे से सिर्फ 2% चढ़ी हुई है। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, लाजवाब कंपनी है दोस्तों। 900 रुपए इसका करंट प्राइस है और करीब करीब 1200 रुपए इसका पीक प्राइस था। तो अपने पीक प्राइस से 25% टूट चुकी है। तो इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक महंगी कंपनी है बहुत, एक शेयर 30,000 रुपए का है, लेकिन इसका एक शेयर कभी 40,000 रुपए का भी था 52 वीक में। तो ये पीक प्राइस से 25% टूट चुकी है, 3M इंडिया, है ना। तो इसको लेने के बारे में हम सोच सकते हैं दोस्तों। 3M इंडिया कमाल की कंपनी है। इसके बाद दीपक नाइट्राइट, अगेन केमिकल सेक्टर की कंपनी, ऊपर से 23% टूटी है और नीचे से 21% चढ़ी है। तो ये करीब करीब टूट जितनी हुई है कंपनी में और जितनी ये बढ़त हुई है 52 वीक में, उसके ब्रेक इवन पे खड़ी है। तो दीपक नाइट्राइट एक अच्छी कंपनी है, इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद गॉडफ्रे फिलिप, ये सिगरेट बनाने वाली कंपनी है दोस्तों। 5,000 रुपए, 5,100 रुपए का शेयर है, 8,480 रुपए इसका पीक प्राइस था। मतलब पीक से 40% गिर चुकी है दोस्तों, लेकिन बॉटम से देखो 148% चढ़ी हुई है। तो गॉडफ्रे फिलिप चूंकि ये अब थोड़ा ऐब वाली कंपनी है, सिगरेट वाली कंपनी है, मैं रिकमेंड तो नहीं करता लेने के लिए लोगों को, लेकिन बिजनेस इज बिजनेस। अगर कोई चाहे इसमें पैसा बनाना तो बना सकता है। इसके बाद एमेरॉन, अमर राजा बैटरीज, AREM एंड मोबिलिटी सर्विसेज इसमें हो गया है अभी कि ये मोबिलिटी वाले व्हीकल्स वगैरह भी बनाएगी। तो एमेरॉन भी जो है अपने पीक से 33% गिरी हुई है और बॉटम से 62% चढ़ी हुई है। सिर्फ 1,100 रुपए का शेयर है। तो इस शेयर में भी आप 2-3 हजार के चंक में पैसा डालना चालू कर सकते हैं। इसके बाद ग्राइंडवेल नॉर्टन,
एब्रेसिव बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, पीक से 34% गिर चुकी है। बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसकी ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज है, इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद कंसाई नेरोलैक, अगली पेंट कंपनी, देखिए ये भी पीक से 26% गिरी है और बॉटम से सिर्फ 4% चढ़ी है। तो कंसाई नेरोलैक आफ्टर जो है बर्जर पेंट, ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, है ना। तो इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं पेंट सेक्टर के। इसके बाद बीकाजी फूड्स, ऐसा एफएमसीजी की कंपनी है, ऊपर से 26% गिर चुकी है और नीचे से 57% चढ़ी है। लेकिन चूंकि बीकाजी फूड्स है, मैं बोलूंगा इसको जरूर लीजिए आप, है ना। इसके बाद विनाती ऑर्गेनिक्स, विनाती ऑर्गेनिक्स दोस्तों केमिकल सेक्टर की, एग्रो केमिकल की बहुत अच्छी कंपनी है। ये पीक से 24% गिरी है और बॉटम से 22% चढ़ी है। तो चढ़त और गिरत के ब्रेक इवन में खड़ी कंपनी दोस्तों विनाती ऑर्गेनिक्स, इसको लेने के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हैं। इसके बाद कजारिया सेरेमिक्स, है ना, कजारिया टाइल्स वगैरह हम जो देखते हैं, देखिए ये भी पीक अपने 52 वीक लो के आसपास ही खड़ी है कजारिया सेरेमिक्स, और इसको भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं दोस्तों, ये कंपनी को लेने के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हैं। इसके बाद फिनोलेक्स केबल, केबल कंपनी ब्रेक इवन पे खड़ी है गिरत और बढ़त के, तो इसमें भी हम इन्वेस्टमेंट इंचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये पीक से 32% डाउन है ना। 32% डाउन केबल कंपनियां जनरली नहीं आती हैं, ये आई हुई है, आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद आरआर केबल, देखिए आरआर केबल भी 22% 25% डाउन है और नीचे से सिर्फ 8% चढ़ी हुई है। तो आरआर केबल भी केबल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाती है, इंस्ट्रूमेंट की केबल्स बनाती है, सिग्नल केबल्स भी बनाती है। इसके बाद रिलैक्सो फुटवेयर, फुटवेयर की कंपनी दोस्तों बॉटम पे खड़ी है 52 के, पीक 33% गिरी हुई है। तो रिलैक्सो फुटवेयर के लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद आरती इंडस्ट्री, केमिकल सेक्टर की कंपनी 45% ऊपर से टूट चुकी है और बॉटम पे खड़ी है, तो इसको लेने के लिए आप पक्का सोच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये कंपनी भी 50% टूट चुकी है। इसका पीक प्राइस 1790 था, आज ये आपको 900 रुपए मिल रही कंपनी, तो इसको लेने के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हैं। अब दोस्तों बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि एकदम से पैसा किसी भी कंपनी में मत डालिएगा, सब में 2-2 4-4 हजार की रेंज में डालिएगा, फिर वो 5-10% डाउन हो जाए, 10% डाउन हो जाए, तो उसको एवरेज कीजिएगा आप। ज्यादा पैसा कभी भी नहीं डालना, और एवरेज करना मतलब कंप्लीट एवरेजिंग नहीं होती है। जैसे आपने 3000 डाला, 10% डाउन हुआ, तो एक बार 3000 और डाल दो, लेकिन उसके बाद फिर उससे थोड़े कम अमाउंट में उसमें इन्वेस्टमेंट चालू रखो आप, जैसे जैसे वो कंपनी नीचे जाती जाए। सब्जेक्टेड कंपनियों का फंडामेंटल्स अच्छा होना चाहिए। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।